हेलो स्टूडेंट। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, अनैच्छिक बेरोजगारी, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका आंसर मैं आज बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। क्वेश्चन कुछ यूँ आता है एग्जाम में कि अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, यह क्यों उत्पन्न होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रॉपर वे में कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल पूरी वीडियो को देखिएगा आप। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको इस चैनल के थ्रू देता रहूँगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले ही डाल रखा है, लिंक देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करें। अनैच्छिक, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें, इसका अर्थ निकाले, अनैच्छिक मतलब होता है बिना इच्छा के, और बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पर लोग काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता, उसको बेरोजगारी कहते हैं। तो बिना इच्छा की बेरोजगारी मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो कि काम करना चाहते हैं, योग्य होते हैं, साथ ही साथ ये लोग कुशल भी होते हैं, काम करने लायक भी होते हैं, किंतु ये इनको काम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो हम सही तरह इसको समझें कि अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है या ऐसी दशा है जिसमें स्वस्थ एवं कर्म योग व्यक्ति यानी कि जो लोग कार्य कर सकते हैं, प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उन्हें कार्य या रोजगार नहीं मिलता, यानी कि ये लोग कार्य या रोजगार से वंचित रहते। कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से इनको कार्य नहीं मिलता, किंतु ये लोग कर्म योग्य होते हैं और जो मजदूरी दर चल रहा है उस पर कार्य करने के लिए तैयार भी होता है। तो यूं कह सकते हैं हम, योग व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी कार्य मिलने से वंचित रह जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की प्रचलित दर पर कार्य करने के इच्छुक होने के बावजूद रोजगार अवसरों से वंचित रह जाता है, अर्थात बेरोजगार रहना पड़ता है। कोई भी कारण, किसी भी कारण से अगर व्यक्ति योग्य होते हुए भी रोजगार से वंचित रह जाता है, उस स्थिति को हम अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे। ठीक है ना। तो अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है तो वास्तव में जिसको बेरोजगार कहा जाता है, क्योंकि बेरोजगार में 2 प्रकार के हो सकता है। एक ऐच्छिक बेरोजगारी भी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी जहां पर काम होता है, व्यक्ति काम करने योग्य भी होता है, किंतु वो प्रचलित जो रोजगार है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति को हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार को जब मापा जाता है, अनुमान लगाया जाता है, तो उसमें ऐच्छिक बेरोजगारी को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि केवल और केवल अनैच्छिक बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐच्छिक बेरोजगारी अपने मन से, अपनी इच्छा से बेरोजगार रह जाते हैं, तो इनको हम बेरोजगार की लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी के उत्पन्न होने के कारण। किन किन कारणों से अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। सबसे पहला कारण है आर्थिक वृद्धि की धीमी गति। आर्थिक वृद्धि की धीमी गति का मतलब देश में उत्पादन का धीमा होना। उत्पादन का धीमे होने का मतलब यहाँ पर रोजगार के जो अवसर होते हैं वो भी धीमे होती हैं। जब जिस तुलना में देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है उसकी तुलना में उत्पादन, रोजगार की वृद्धि कम होती है, जिस कारण से भी देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग बेरोजगार रह जाता है। नंबर 2, श्रम शक्ति में वृद्धि। देश में लगातार श्रम शक्ति में वृद्धि होती जा रही है और इसके 2 कारण हैं। एक तो जनसंख्या में वृद्धि होना और दूसरा है सामाजिक कारण। जनसंख्या में वृद्धि होना, यह जो वृद्धि दर है वास्तव में देश में रोजगार में होने वाले वृद्धि की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा है। अगर रोजगार की वृद्धि 10 करोड़ की होती है तो पता ये चलता है देश में जो है 20 करोड़ लोग बेरोजगार पैदा हो गए। तो ऐसे में सभी लोगों को रोजगार दे पाना, क्योंकि रोजगार की गति हमारी बिल्कुल धीमी है, तो ऐसे में लोग बेरोजगार रह जाते हैं।
दूसरा कारण है सामाजिक कारण, जिसके अंतर्गत देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जो है बेरोजगारी की बढ़ाती है। क्यों? पहले जो है महिलाएं कार्य नहीं करती थी, लेकिन समय बदल रहा है, महिलाएं या पुरुष की उससे बराबर कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब महिलाओं की संख्या रोजगार की तरफ बढ़ती चली जाएंगी तो ऐसे में जो है समाज में, क्योंकि पहले जितने लोग काम करते थे अब उसकी तुलना में दुगने लोग काम करने के लिए आ गए हैं, तो सबको काम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति भी जो है बेरोजगारी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है ग्रामीण शहरी प्रवासन। ग्रामीण शहरी प्रवासन का मतलब होता है लोग गांव को छोड़कर शहर के लिए जा रहे हैं। किस लिए? काम की तलाश में, क्योंकि गांव में उनको प्रॉपर काम नहीं मिलता या उनके पास जो खेती है उस खेत से उसका परिवार का सही से पालन पोषण नहीं होता। ऐसे में जो गांव के लोग हैं खेती छोड़ के शहर में कार्य करने के लिए भागते हैं, तो ऐसे में भी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो सब लोग आते हैं सबको शहर में उतना काम नहीं मिल पाता है और वो ऐसे भटकते रहते हैं। नेक्स्ट है अनुपयुक्त तकनीक। आज भी हमारे देश में जो उत्पादन की तकनीक है वो अनुपयुक्त है। जिस हिसाब से उत्पादन होना चाहिए था, हमारे पास जितने रिसोर्सेज है यानी कि जो संसाधन है, चाहे वो हम जो है प्राकृतिक संसाधन की बात करें चाहे मानव संसाधन की बात करें, पर्याप्त है, लेकिन उसका जो कुशल उपयोग करने की जो तकनीक है वो आज भी हमारे पास डेवलप नहीं हो पाई है। यानी कि संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसका उपयुक्त उपयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। सबसे बड़ी दोष मैं इसको देता हूँ शिक्षा प्रणाली की। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली जो है रोजगार ओरिएंटेड नहीं, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। हम जो है नॉर्मली डिग्री ले लेते हैं, नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन आज भी जो है पढ़ने के बाद लगभग छात्रों को पता नहीं होता कि काम क्या करना है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत खराब है, जिस कारण से हमें आज भी हमारे लक्ष्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में पता नहीं चलता, जिस कारण से बेरोजगारी हद से ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट जो है इंडिया देता है। और लेकिन विडंबना ये है इतने सारे ग्रेजुएट होने के बाद भी सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है इंडिया में ही रह जाते हैं। ये बड़ी हमारी दुख की बात है। आधारभूत संरचना के विकास में कमी। आज भी भारत में आधारभूत संरचना यानी कि कौन कौन सी चीजें, जैसे एनर्जी हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब चीजों के विकास में हम अभी भी पीछे हैं, जिस कारण से हमारे रोजगार की वृद्धि के अवसर भी कम हो गए हैं। और लास्ट है रोजगार की योग्यता की कमी। कुछ क्षेत्रों में रोजगार अगर है भी तो रोजगार को पाने के लिए लोगों के बीच में जो योग्यता है वो कम है, वो योग्य नहीं है। कई बार आपसे कहा गया है कि रोजगार तो है लेकिन वास्तव में योग्य लोग नहीं मिलते। इसका कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली योग्य लोगों को बनाने में हमारी जो है विफल रही है। थैंक यू दोस्तों। तो चैनल को बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।